नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ। हम आपको 2020 में उन बड़ी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं जो इस साल जो है अखबारों की सुर्खियां बनी, साथ ही टेलीविजन पे भी उसको लेकर काफी चर्चा हुई। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव की। जी हाँ, बिहार चुनाव अपने आप में एक बहुत खास था और इसके लिए कई तरह की तैयारी की गई थी। खासकर अगर कोरोना काल में बात करें तो कोरोना काल में ये विश्व का पहला चुनाव था। पूरे विश्व में जो कोरोना काल के कारण सभी तरह के जैसे प्रोग्राम थे सारे को कैंसिल कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जो चुनाव हुआ वो बिल्कुल कोरोना काल में हुआ। इसके नए नए रूल बनाए गए, बहुत सारी चीज नई थी जो इंक्लूड हुई। इसमें जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने पहले तो भी अच्छी पार्टियां थी, उन्होंने पहले तो कहा कि कोरोना काल में इलेक्शन नहीं करना चाहिए, पर जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख की घोषणा होने लगी वैसे वैसे सभी ने इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया और जनता ने भी जो है अपनी मैंडेट दिया और एक सरकार को चुना। और खासकर बात करें तो इसमें जो हमारा चुनाव आयोग है उसने भी खास तरह की तैयारियां की थी। तो क्या वो तैयारियां थी, किस तरह से पूरा बिहार चुनाव हुआ है, इसके बारे में पूरा जानकारी हम आपको देंगे और साथ ही बात करेंगे कौन सी पार्टी जो जीती और क्या अंदर कुछ रहा, जो भी चीजें हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिहार चुनाव में एनडीए ने 125, महागठबंधन ने 110, एलजेपी ने 1 और अन्य 60 सीटों पर विजयी हुई। बिहार में 3 चरणों में मतदान हुए। पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों के लिए, दूसरे चरण में 94 और तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव हुआ। बिहार चुनाव में 46 लाख मास्क, 7.6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख जोड़े हैंड ग्लव और 6 लाख पीपीई किट का इस्तेमाल किया गया। जहां तेजस्वी अपने रैलियों में शामिल होने वाली भीड़ को बड़ी जीत बदलने में नाकाम रहे, वहीं 31 वर्षीय इस नेता ने खुद को प्रमुख राज्य के नेता के रूप में स्थापित किया। वह नीतीश कुमार को तीसरे स्थान पर धकेलने में सफल रहे। कोरोना में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि 60 से ज्यादा देशों ने कोरोना की वजह से चुनाव टाल दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए स्थिति सामान्य होती गई, क्योंकि कोरोना के जल्दी खत्म होने के संकेत नहीं मिले। हम चाहते थे कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार बना रहे। उनके स्वास्थ्य की भी हमें चिंता करनी थी। यह कोरोना के दौर में देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा चुनाव है। कोरोना में बदले चुनाव के नियम। चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर समान इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे की बजाय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई थी। आयोग ने कोरोना के मद्देनजर 2 और बातें कही जिनका पहले जारी हो चुकी गाइडलाइन में जिक्र था। पहली, एक पोलिंग बूथ पर 500 की जगह 1000 वोटर आएंगे। दूसरी, कोरोना के मरीज वोटिंग के दिन आखिरी घंटों में वोट डाल पाएंगे। क्या कुछ समीकरण रहे। 2015 में लड़े थे राजद और जदयू। 2015 के चुनाव में राजद, जदयू और कांग्रेस ने साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। इस गठबंधन को 178 सीटें मिली थी, लेकिन 1.5 साल के बाद ही नीतीश महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में चले गए। इस चुनाव में एनडीए में भाजपा और हम सेकुलर के साथ जदयू भी है। वहीं पिछले चुनाव में एनडीए का हिस्सा रालोसपा महागठबंधन के पास थी। तेजस्वी यादव का कद बढ़ा। महागठबंधन की ओर से इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा बने। पूरे बिहार में तेजस्वी अकेले ही आरजेडी के बैनर पर दिखे। लालू यादव के जेल जाने के बाद महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद का चेहरा तेजस्वी थे। राजद के पार्टी कार्यालय के बाहर चुनाव से जुड़ा जो पोस्टर लगाया था उसमें अकेले तेजस्वी नजर आ रहे थे। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव का चेहरा पोस्टर से गायब था। इसे लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरजेडी पर हमला भी बोला था। तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से पूरे बिहार में जो थी कोरोना काल में इलेक्शन हुआ। अगर बात करें इसमें तो जो भी गठबंधन थी, एक तरफ जो था एनडीए का और गठबंधन थी, दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे थे महागठबंधन थी। तेजस्वी यादव का कद तो इस चुनाव में काफी बढ़ा, लेकिन जिस तरह उनके रैलियों में भीड़ दिख रही थी और रैलियों में भीड़ जो भी भीड़ थी वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाई। उस तरह अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली एनडीए के लिए। और खास बात यह रहा कि इसमें नीतीश कुमार का जो कद जिस तरह से था बढ़ते जा रहा था, उसमें थोड़ी ना थोड़ी कमी देखने को मिली है। और साथ में जो नया मंत्रिमंडल बना उसमें जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। उनको फिर एनडीए से जो बड़ी पार्टी थी बीजेपी, उन्होंने उसको राज्यसभा में भेजा। तो इस सारी चीजें हुई और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर क्या कुछ आपके मन में जो आप वीडियो देखना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कि किस तरह हम आपके लिए और बेहतर काम कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।